हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 9th का जो पेपर हुआ है आपका यूपी सैनिक स्कूल का 15 जनवरी का। उसके ऑफिशियल कट ऑफ क्या रही थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि पेपर की पूरी आंसर की हम लोगों ने आपके अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आपने देख भी ली होगी, बहुत सारे बच्चों ने। कंप्लीट 200 क्वेश्चंस की एक पूरी आंसर की हमारे चैनल पे है, यूट्यूब चैनल पे। वहाँ से आप सबसे पहले तो क्या करना है बच्चों, आपको अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। क्लियर, 200 मार्क्स का पेपर है। बहुत सारे बच्चों का डाउट था इसमें, ये भी था कि सर इंग्लिश के मार्क्स जुड़ेंगे क्या। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर बच्चों आपको ये भी नहीं पता इंग्लिश के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, तो ये फिर तो समझिए कि फिर तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं पहले ही। तो मैं बता दूं, इंग्लिश के मार्क्स जुड़ेंगे। इंग्लिश इज़ नॉट क्वालिफाइंग इन दिस एग्जाम। तो क्वालिफाइंग नेचर का इंग्लिश नहीं है। कंप्लीट 200 में से कट ऑफ है। इसके अलावा में 50 मार्क्स में से आपका इंटरव्यू की कट ऑफ रहेगी। तो भाई अब सवाल करते हैं कि भाई क्या कट ऑफ रही थी, क्या रहेगी, पेपर का लेवल कैसा था। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के, तो फिगर वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं दिक्कत थी। कुछ क्वेश्चंस विजिबल नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन गलत भी है उसमें, वो भी सारी चीज़ें अलग से हम देखेंगे। तो पूरा कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। तो आपको क्या करना है भाई, देखते हैं क्या रहेगा सेफ स्कोर, गुड अटेम्प्ट क्या है, और ये आपका जनरल ओबीसी SC ST गर्ल्स फाइनेंस में क्या आपका बनता है। क्योंकि 9th क्लास में स्पेशल क्या है, गर्ल्स भी एलिजिबल हैं। इसमें यूपी सैनिक स्कूल में सवाल ये आते हैं, देखो गर्ल्स के लिए बहुत कम वैकेंसी होती है, जैसे 6 में नहीं थी, 7th में नहीं थी, तो लेकिन 9th में गर्ल्स अलाउ है, तो गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती थी। तो गर्ल्स ने भी पेपर दिया है 9th में। क्लियर, चलो देखते हैं भाई क्या स्कोर आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि रास्ता भी बहुत लंबा है। क्योंकि अभी इंटरव्यू होना है, फिजिकल है, सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सारी एक गाइडेंस है हमारे चैनल से, वो आपको सब कुछ मिलेगा। एक इंटरव्यू का बैच भी हमारे उससे चलेगा 9th स्टैंडर्ड के लिए, 6th के लिए, 7th के लिए, और सारी जो आगे की प्रोसेस होती है उसमें हमारा चैनल आपके लिए, हमारी टीम आपको हर तरह से मदद करेगी। तो यहाँ से आपको ये फ़ायदा रहेगा सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से। चलिए देखो भाई, सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स है, जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ्स 75 क्वेश्चंस, एंड रीजनिंग 25, और आपका टाइम था इसमें आपका 2 आवर्स। तो टाइम क्या है भाई बच्चों, 2 आवर्स 30 मिनट्स, 2 आवर 30 मिनट्स का आपका टाइम है। क्या ये टाइम OMR शीट भरने के लिए था? नहीं, OMR शीट भी इसमें सेम टाइम में आपकी चलेगी। OMR शीट में कोई अलग से टाइम आपको नहीं दिया गया था। चलो अब देखते हैं भाई लेवल क्या था। सबसे पहले मैं इसको एग्जाम को लेवल को मैं याद देख लो। इंग्लिश का लेवल मैं मॉडरेट से भी थोड़ा ऊपर कहूंगा, मॉडरेट से भी पूरा थोड़ा ऊपर कहूंगा, क्योंकि वो क्या बहुत अच्छी थी, आपका प्रिपोजिशन पैसेज भी अच्छा था, तो ये सारी चीज़ें अच्छी थी। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बेटर वे में प्रोवाइड करी गई थी। तो यहाँ पे मैं मॉडरेट इसको लगाऊंगा। अगर जीके की बात करें बच्चों, बस जीके की बात करें तो जीके का लेवल इजी था। बट इजी किनके लिए था? जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल पे पिछले 1 साल से अवेलेबल है, पिछले 1 साल से अवेलेबल है। मैं आपको वे सारे क्वेश्चन, अगर 50 है तो मैं 40 से 45 क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमने कराए हैं। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि उस सीरीज से क्वेश्चन नहीं आए, उस सीरीज से क्वेश्चन नहीं आए। भाई एक सीरीज आपने देख ली, एक सेट देख लिया, उसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे 50 के 50? ऐसा नहीं होता। पता क्या होता है बच्चों, देखो जनरल नॉलेज में क्या होता है, प्रोसेस होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। कुछ करंट अफेयर से बनते हैं, कुछ रिलेट बनते हैं। जब आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जनरल सेंस के, जिनको हम कभी नहीं कराएंगे, कोई भी नहीं कराएगा, लेकिन आपकी जनरल सेंस इतनी मजबूत हो जाती है। जैसे हम सोलर सिस्टम में बताते हैं कि भाई शॉर्टेस्ट स्पेनिंग टाइम किसका है, शॉर्टेस्ट डे किस प्लेनेट पे होता है। भाई जिसका सबसे ज़्यादा रोटेशन फास्ट होगा, वही सबसे ज़्यादा, उसका डे सबसे ज़्यादा छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, तो जुपिटर हो गया। इस तरह से मतलब एक बेसिक सेंस जिनका हम लोग नहीं कराएंगे, लेकिन वो आपको हमारे चैनल पे जब आप वेरियस क्वेश्चंस को करेंगे, लगातार प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीज़ें, स्टैटिक जो हम प्रीमियम मॉक टेस्ट लेके आए थे, उनको सारों को देखोगे तो 40+ क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे आपको। और हम उनकी वीडियो भी अलग से लेके आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। और बच्चे को भी पता है, जो 50 क्वेश्चंस की मैंने एक जीके कराई थी, 50 क्वेश्चन सिर्फ उत्तर प्रदेश की जीके थी, 5 से 6 क्वेश्चन है, जाके चेक कर लो। 5 से 6 क्वेश्चन जाके देख लो है उसमें से, और बच्चों को पता भी है कि हाँ सर उसमें से क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन कराए थे आपको, सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्टैटिक जीके थी वो, और करंट जीके और स्टैटिक जीके मिला के। मैथ्स की बात करें तो स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम था भाई। मैथ्स का मैं देख रहा हूं कि यूपी सैनिक स्कूल ने, चाहे वो 6 हो या 7th हो या 9th हो,
तीनों में स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है इन्होंने, अच्छे से स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखा है इन्होंने। और 9th में क्वेश्चन बहुत अच्छे थे बच्चे को, एनसीईआरटी से, जिसने एनसीईआरटी से बेसिक से तैयारी करी है, आरडी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चंस, तो वहाँ से क्वेश्चन इन्होंने बना के बच्चे से सारी चीज़ें चेक कराई है। तो मैं कहूँगा ये था स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम। हावेवर प्रिंटिंग मिस्टेक्स कुछ रीजनिंग में थी, लेकिन इसको मैं मिस्टेक ज़्यादा बड़ी नहीं मानता। लेकिन इतने बड़े पेपर में 200 मार्क्स में इन्होंने बहुत अच्छा पेपर दिया है, इनका प्रयास बहुत अच्छा था यूपी सैनिक का। मतलब कह सकते हैं कि यूपी सैनिक इज नोन फॉर डिसिप्लिन। रीजनिंग में आते हैं, रीजनिंग में मॉडरेट पेपर था, बस दिक्कत एक आई रीजनिंग में, अगर मैं इसकी दिक्कत की बात करूं, बाकी सारा पेपर सही था। पजल भी दी इन्होंने पजल ठीक ठाक दी है, एक कंबाइन 4-5 क्वेश्चन की पजल थी। देखो मॉडरेट इसमें बस थोड़ी सी दिक्कत है कि जो फिगर वाले क्वेश्चन थे उसमें क्या दिक्कत थी बच्चों, उसके विजिबिलिटी को लेके दिक्कत थी। बहुत ही छोटा छोटा हो जाता है, उसमें पता नहीं चलता डॉट लगाया है, एरो लगाया है, और थोड़ी बहुत उसमें वैसी भी मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसे में इनको थोड़ा सा क्या करना है, उसमें उनको देखेंगे कौन सा क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लग सकता है, किस में मार्क्स मिल सकते हैं, उसकी अलग से हम इसमें डिस्कशन करेंगे। बट वहाँ पे थोड़ा मैं मान सकता हूँ बच्चे कंफ्यूज हुए हैं फिगर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी तो रीजनिंग को मैं कहूँगा ठीक ठाक रीजनिंग। तो ये लेवल था एग्जाम का। चलिए अब जानते हैं भाई इसका क्या कट ऑफ वगैरह रहेगी। नेगेटिव मार्किंग थी क्या? इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। मतलब बच्चों को सारे बबल फिल करने थे, सारे बबल फिल करने। और बच्चों मैं आपको बता दूं, टाइम के मामले में अगर टाइम को और इसके एग्जाम के लेवल को देखूं तो ये सैनिक, ये जितने भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, सैनिक का, आरएमएस का, आरआईएमसी का, या आपका नवोदय का, इनमें सबसे अच्छा लेवल था इस एग्जाम का। इस एग्जाम का सबसे अच्छा लेवल था, सबसे ज़्यादा टफ लेवल था। 2.5 आवर्स में 200 क्वेश्चंस करना, भाई मुझे तो नहीं लगता कि कोई नॉर्मल बच्चा इसको कर पाएगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो लगातार मेहनत पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, वही कर पाएंगे इसको। इंटरव्यू भाई 50 मार्क्स का होगा। दोबारा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हम बैच लेके आ रहे हैं, इंटरव्यू का बैच आएगा, तो आपको इंटरव्यू से घबराना नहीं है। इंटरव्यू से घबराना नहीं है। पहली बार हम लोगों ने 15 बच्चों की तैयारी कराई थी, 15 के 15 बच्चे सेलेक्ट थे हमारे। 15 के 15 बच्चे इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए थे, 10 पहले सेलेक्ट हो गए थे, 5 आपका वेटिंग में गए थे। तो 15 के 15 बच्चे सेलेक्ट थे। तो हमारे पास एक बड़ा पैनल है, एक्सपीरियंस पैनल है, आपका जनरल कर्नल कुलवंत सिंह, जसवंत सिंह और हमारी पूरी टीम है, वो उसको पूरा मॉनिटर करते हैं। मेंटरशिप बहुत अच्छी मिलेगी। तो मैं कहूँगा आप इंटरव्यू जो हमारा बैच है उसको ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि ये 50 नंबर अब खेल करेंगे। देखो जब एग्जाम का लेवल टफ हो जाता है ना, तो सबके मार्क्स लगभग सेम होने हैं। मतलब वही अराउंड 100 से लेके 120 के आसपास सबका समझ जाना है। तो ऐसे में ना ये इंटरव्यू ये खेल करने वाला है। अब खेल होगा इंटरव्यू में। जो बच्चा 50 में से 40 लेके आएगा, जो बच्चा 50 में से 20 लेके आएगा, भाई फर्क तो पड़ जाएगा ना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना भाई। अब बात करते हैं 2022 की कट ऑफ की गर्ल्स कैटेगरी की। भाई देखो ये गर्ल्स की है। पहले यहाँ पे क्या लिखा, साफ लिखा है गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज, ठीक है। देखो भाई क्या है अनरिजर्व कैटेगरी में, क्या ये ऑफिशियल कट ऑफ है लास्ट ईयर की। 129 पे इंटरव्यू कॉल आई थी, इंटरव्यू कॉल है ये, नीचे लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 121 थे, ओबीसी में 115, एससी में 105, एसटी में 15, और सेल्फ फाइनेंस की इन्होंने लास्ट टाइम किसी ने बच्चे ने अप्लाई नहीं किया था, लड़की ने। तो कुल मिला के ये कट ऑफ थी लास्ट टाइम की। अब इसमें इंटरव्यू के मार्क्स, लेट अस सपोज अब किसी बच्चे के मान के चलिए 140 भी आए हैं और इंटरव्यू में रह गए 20, और ये बच्चा ले गया मान के चलिए कितने, इंटरव्यू में 45, तो भाई हो गया ना काम, हो गया ना, देखो काम रह गया ना पीछे। तो मैं इसलिए बता रहा हूं इंटरव्यू बहुत ज्यादा मैटर करेगा इस कंपटीशन लेवल में। जब एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा हो जाए, जब टफ एग्जाम हो जाए, जब पेपर स्टैंडर्ड आ जाए, तो इंटरव्यू से होता है फिर वहां पे सारा काम, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं बता दूं आपको, ये सारी चीजें हैं भाई, ये सारी चीजें हैं। तो ये लास्ट टाइम की कट ऑफ है। और यहाँ पे अगर देखें इसकी देखते हैं, ये है बॉयज की, ये तो गर्ल्स की थी, ये लास्ट बार की है बॉयज की कट ऑफ। ये है बॉयज लिखा हुआ है, देखो सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था बच्चे ने, दैट इज सेल्फ फाइनेंस, और वैकेंसी भी उसी में थी। देखो इसमें वैकेंसी सिर्फ सेल्फ फाइनेंस में रहती है, बाकी नहीं रहते। सेल्फ फाइनेंस का मतलब क्या, आपको फीस देनी पड़ेगी अपनी जेब से। अदरवाइज यूपी सैनिक स्कूल में लगभग फ्री में एजुकेशन मिलती है, 30-35 हज़ार रुपये लगते हैं साल के, कोई ज़्यादा नहीं, वहाँ पे फ्री में एजुकेशन होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या थी भाई आपकी 2022 की बॉयज की थी ऑफिशियल। बच्चों में बता दूं इन्होंने ऑफिशियल डाली थी, हमने आरटीआई भी लगाई थी, और इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाली थी ऑफिशियल। तो ये कट ऑफ ऑफिशियल है दोनों। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आ गई भाई, देखो आपके सामने 2023 की कट ऑफ देख लो, गर्ल्स कैटेगरी की है ये कट ऑफ रहने वाली है भाई। अनरिजर्व कैटेगरी में 120 से 25,
EWS 110, 105 से 110, OBC में 112 से 115 में, SC में 95 से 100, ST में 50 से 55 और आपका सेल्फ फाइनेंस में आपका रहेंगी 115 से 125 की रेंज में। अगर आपके मान के चलो इस दायरे में नंबर आ रहे हैं तो समझो तैयारी शुरू कर लो इंटरव्यू की, क्योंकि जिस बच्चे के कम रहेंगे उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंटरव्यू के लिए, भाई ज़्यादा से तैयार होना पड़ेगा, उसको प्रॉपर अपनी एक सीक्वेंसिंग बनानी पड़ेगी। वो तो हमारी एक्सपर्ट की टीम है वो बताएगी इंटरव्यू कैसे होता है, सारी चीज़ें। उनके पास तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने तो पता नहीं कितने बैच निकाले हैं, उनको तो हर दिन ये मान के चलिए हर साल पता नहीं कितने इंटरव्यू कराते हैं, तो उनकी एक्सपीरियंस पे देखेंगे, वो बताएंगे आपको। तो भाई बच्चों यहाँ से तैयार करो भाई आप। अब आपको करना क्या है, जो गर्ल्स है वो क्या करें, वो जाके सबसे पहले हमारी ऑफिशियल कट ऑफ देखे, वहाँ सॉरी आंसर की देखे, आंसर की से यहाँ पे अपने मार्क्स चेक करें, और अगर आप इसके अंदर है तैयारी शुरू कर दो, समय बर्बाद मत करना, क्योंकि जल्दी ही इंटरव्यू की कॉल आएगी। रिजल्ट भी सब कुछ इसका बहुत जल्दी आता है, वो सब बताएंगे हम कब आता है, क्या क्या है सब कुछ। ये आता है भाई बॉयज़ कैटेगरी में। बॉयज़ कैटेगरी में सेल्फ फाइनेंसिंग में रहने वाला है आपका 125, ये रहेगी भाई 125 या उससे ज़्यादा अगर बच्चे के बैठ रहे हैं हमारी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, जो हमने 200 क्वेश्चंस की अपलोड कर दिए, वहाँ से आप मैच करके देख लो कि वेयर डू यू स्टैंड, वेयर आर यू गोइंग टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, और या आप अपना नहीं, आपका रह गया है मामला। और अगर बच्चों रह गया, जिन बच्चों का रह गया, देखो भाई बहुत सारे बच्चों को मैं कह देता हूँ कि भाई फेल हो गए, बच्चे फेल हो रहे हैं, और उनको बुरा भी लगता है और लगना भी चाहिए भाई। अगर आपको मैं फेल कह रहा हूँ, आप 6 में फेल हुए, 7th में फेल हुए, 8th में फेल हुए, 9th में पहुँच गए, तो इसमें बुरा लगना भी चाहिए, और बुरा लगने तक सीमित मत रहना, अपने आप को कामयाब करके दिखाओ। पता चला मुंह लटका लिया, बुरा लग गया मुझे, तो क्या होगा उससे बच्चों, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको सीखना होगा, आपको फेल से मतलब है आपकी कमियां कहाँ रही, आप उन कमियों को दूर करो, और अब आपको करना है आगे इसमें सिलेक्शन पक्का करो। और भी आगे बहुत सारे एंट्रेंस है, नहीं तो हम तो कह ही रहे हैं फेल, फिर आपको आपके सारे पड़ोसी, आपके रिलेटिव सब फेल कहेंगे, ठीक है, फिर आप उनको आगे नहीं कहेंगे तो पीछे कहेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है भाई, मेहनत करो, मेहनत, ऐसे नहीं मुंह मत लटकाओ उसमें, ठीक है बच्चों। ये हो गया भाई आपका क्या, ये हो गया आपका बॉयज कैटेगरी में। हॉस्टल के थ्रू अगर आपके छोटे भाई बहन, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स, आपके जो जान पहचान वाले जो तैयारी करना चाहते हैं, वो चाहते हो, आप चाहते हो कि वो ऐसी गलती ना करें जो आपसे मिस्टेक हो गई, आपने सही से तैयारी नहीं करी 6 में, 7th में, 8th में, तभी तो 9th के एग्जाम में अपीयर हुए, नहीं तो 9th वाले में क्यों अपीयर होते, पहले ही सेलेक्ट हो जाते। तो आप वो ऐसी गलती ना करें। तो आपको क्या करना है, एक सजेस्ट करना है भाई, ज्योमेट्री स्कूल का हॉस्टल है, लाइव क्लासेस है, ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो जहाँ पे एक आपका एक दिमाग में वो ना रह जाए, कसक ना रह जाए कि हमने अच्छे से तैयारी करी तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप उनको रिकमेंड करेंगे। तो आपको क्या करना है भाई, हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, मैं बता दूँ बहुत लंबा रास्ता है भाई बहुत लंबा रास्ता है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी इंटरव्यू वगैरह लेके ड्रेसअप सेंस होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ले फिजिकल सब कुछ होता है। तो सारी चीज़ों में हमारा चैनल आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, और फिर हम देखेंगे कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, उसका रिजल्ट भी हम लेके आएंगे। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।